सलामकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.2 का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं कि 1.2 को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसी तरीके से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी प्रॉपर्टीज और इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज को हमने इससे पहले पढ़ा है। ठीक है जी। तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके एक्सरसाइज को सॉल्व। ठीक है जी। तो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने जस्ट ये रिकग्नाइज करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन नंबर्स के ऊपर आपको नजर। ठीक है जी। अगर आप इसको देखें पहले क्वेश्चन को तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये कुछ इस तरह का पैटर्न रख रहा है कि ये एक फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, फिर ये सेकंड पहले आ गया, देन फर्स्ट बाद में। तो यानी कि ये a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वाला आपको लिखा हुआ नजर। तो इसको कहेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो आप इसको कहेंगे कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन। ठीक है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है जी। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो ये आपको पता चल रहा है कि इसमें तीन नंबर्स हैं, पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा एंड तीसरा। तो यानी कि इसको आपको पता चल रहा होगा कि ये a प्लस बी प्लस सी है, और उसके बाद ये a प्लस बी पहले ऐड कर दिया है, देन c प्लस बी है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे थे, आपको याद होगा, हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। थर्ड पर आते हैं। आपको पता चल रहा है कि बाहर मल्टीप्लाई की साइन है, अंदर प्लस है, फिर ये मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो आपको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी है आपकी ए मल्टीप्लाई उसके बाद बी प्लस सी। ठीक है जी। देन आ जाता है कि ये इक्वल हो जाती है ए बी प्लस ए सी के, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है जी, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि ये भी सेम प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर भी ये सेम ही आएगा जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। इसमें आप देखें कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस डिफरेंस है, यानी कि सब्ट्रैक्शन है। तो हम इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। सिक्स पार्ट को अगर आप देखें तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी और बी ए, तो यानी कि ए मल्टीप्लाई बी बराबर है बी मल्टीप्लाई ए के। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। सेवेंथ पार्ट पे आते हैं। ये आपके पास तीन नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई में हैं, तो ये आपको पता चल गया है कि ये ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है। उसके बाद यहाँ पर ये ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में है, देन मल्टीप्लाई सी है। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। एट के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि दो नंबर्स हैं, ए बी से मल्टीप्लाई बी ए से मल्टीप्लाई, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, वन। तो इस तरह से जब हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी तो इसको हम कह रहे थे कि ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी। तो इसको कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद ये वाली वैल्यू अगर हम देखें, इसमें एक प्लस प्लस का नंबर है, दूसरा माइनस का, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे प्लस माइनस को, तो आंसर जीरो आएगा। तो इसको हम कह रहे थे एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, आपके पास ए और बी है, दोनों अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दूसरे के इनवर्स हैं, क्योंकि कैंसिल आउट करके वन आ रहा है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। 11th पार्ट के अंदर आप देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जबकि एसोसिएटिव में ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें क्योंकि तीन नंबर हैं तो ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। लास्ट वन है, यहाँ पर रेडिकल रेडिकल से डिवाइड हो जाएगा थ्री थ्री से, तो इसका मतलब आंसर वन है। तो ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। आपने प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज करना तो आ गया है। अब प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज करके आपने वैल्यू को फिल आउट करना है यहाँ पर। ठीक है जी, अगर आप यहाँ देखें तो a प्लस बी है, ये b प्लस ए होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर रेडिकल 2/5 था तो ये भी रेडिकल 2/5 है। यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर रह गया 3, तो इस तरीके से आप यहाँ 3 ऐसे यहाँ देखेंगे तो ए बी सी है, 3 नंबर हैं। ये आपकी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये 7/10 आएगा नीचे यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर 70 अपॉन क्या होगा, 70 अपॉन नीचे होगा 10। ऐसे ही 16/33 होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखें दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, रिजल्ट विल बी 1। फोर्थ पार्ट में आप देखें 59 एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, 95, इसका आंसर भी 1 आएगा। यहाँ अगर आप देखें इसका आंसर 0 है तो मतलब 21 माइनस का है, तो यहाँ 21 प्लस का होना चाहिए। ठीक है जी, इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन है, तो यहाँ पर दोनों नंबर्स में 5/8 आना चाहिए हर किसी के साथ। तो यहाँ 5/8 आ गया 2/3 के साथ, और 5/8 पहले से ही है, रह गया 5/7। तो इस तरीके से ये 6 पार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है। हम इनइक्वालिटी में देख रहे हैं यहाँ पर 5 इज लेस देन 8, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि 8 इज लेस देन 10। तो हमें मालूम है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि तो 5 <10 आप लिख सकते हैं। दिस इज बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट पे है 10 इज ग्रेटर देन 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 5। हम ये लिख सकते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 5। तो इसका उलट करेंगे तो 5 इज <10 हो जाएगा बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखें थर्ड पार्ट में 3 इज <6 है, 3 में 9 प्लस किया है, तो 6 में भी 9 प्लस करें। ठीक है जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी या एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, जो यहाँ ऐड किया वही यहाँ पर ऐड करेंगे, तो दिस इज बाय यूजिंग एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐड किया गया है, 4 + 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 6 + 8 कर देंगे बाय यूजिंग एडिटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ पार्ट में देखें 8 इज ग्रेटर देन 6, यहाँ 6 में 8 प्लस किया है, तो यहाँ 6 में भी 8 ही प्लस करेंगे बाय यूजिंग एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इज लास्ट क्वेश्चन, बोथ आर सेकेंड लास्ट एंड फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में फिल इन द ब्लैंक करना है। वही सेम बात है, 5 इज <7। 5 को मल्टीप्लाई किया है 12 से, तो 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के जरिए किया गया है। यहाँ पर देखें 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हो जाएगा बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 को मल्टीप्लाई किया -7। अब देखो जब नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 6 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 7 42, माइनस का ऐसे ही 4 7 हो जाएगा -का 28। तो यानी कि ये वैल्यू इस तरीके से, ये वाली 42 इज < हो जाएगी 4 7 28 से। साइन विल बी रिवर्स्ड। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें 2 इज <8, 2 मल्टीप्लाई -4 से किया गया, 8 मल्टीप्लाई भी -4 से किया, तो ये यहाँ लेस देन है, इसको कर देंगे ग्रेटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, बहुत आसान। यहाँ आपने दो चीजें मालूम करनी है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको मालूम है कि जो एडिटिव इनवर्स होता है उसको हम साइन चेंज कर देते हैं, तो -3 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लिकेटिव। इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स इसका होगा +7, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/7। ठीक है जी। ऐसे थर्ड पार्ट का आप लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स 0.3। ठीक है जी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इसका लिख सकते हैं 1/0। ठीक है जी। इसको चाहे तो आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3/10 लिख सकते हैं माइनस का, और फिर इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख सकते हैं 10/3। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। रेडिकल -5/5 को
एडिटिव इनवर्स आपने लिखना है तो जाहिर है पॉजिटिव रेडिकल 5/5 लिखेंगे। और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हुआ तो 5 ऊपर रेडिकल 5 नीचे। ठीक है जी। इसी तरीके से पार्ट को करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी फॉर एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, दिस इज एडिटिव इनवर्स। और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर। डन। सिक्स पार्ट का जो है एडिटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं, तो इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल। जीरो हैज नो एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है जी। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। इसके मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी। नोट्स को आप जब यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो नोट्स से आपको आसानी हो जाती है कि किस तरीके से जो है ये सॉल्यूशंस किए जाते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको नोट्स एक बार दिखा देता हूँ थ्रू आउट। तो ये इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं 1.2 के, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये 1.2 के सॉल्यूशन हैं सारे के सारे। और ये देखें, ये 1.2। ठीक है जी। ये एडिटिव इनवर्स हैं, ये मल्टीपल इनवर्स हैं इसके। और ये सारे आंसर्स यहाँ मौजूद हैं। लास्ट पार्ट को अनडिफाइंड कहा गया, यानी कि पॉसिबल नहीं है तो इसलिए अनडिफाइंड किया गया। ठीक है जी स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।